सैनिकों की पूरी सेना को मिटाने के लिए काफी था। वह घोड़े से हवा में उछलता है और दूसरा तीर छोड़ते ही आसमान से हजारों ऊर्जा बोल्ट्स की बारिश लहर की तरह गिरती है, जो पल भर में दुश्मन की पूरी फौज को बहा ले जाती है। आसमान से जमीन पर उतरते ही वह 50 मीटर गहरा गड्ढा बना देता है। उसके सामने अब सिर्फ दुश्मन का कमांडर बचा होता है, अकेला और कांपता हुआ। बिना हिचक वह एक तीर चलाता है जो सीधे उसके गले में जा लगता है। पीछे मौजूद सभी मिलिट्री कैंप भी उसके लंबे भाले से एक ही पल में नष्ट हो जाते हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद महारानी उसे किंगडम का ग्रैंड जनरल और प्रोटेक्टर नियुक्त कर देती हैं। जब इनाम मांगने को कहा जाता है तो वह बस इतना कहता है, घर पर मेरी मंगेतर इंतजार कर रही है, मैं उससे शादी करने के लिए लौटना चाहता हूँ। उधर उसकी मंगेतर महंगे तोहफों के साथ उसके माता पिता से मिलने पहुंचती है। माता पिता खुश होकर स्वागत की तैयारी करते हैं, लेकिन लड़की साफ कह देती है कि वह सगाई तोड़ना चाहती है। उसकी माँ घमंड से बताती है कि उसकी बेटी अब महारानी द्वारा नियुक्त 9वीं रैंक की शाही अधिकारी बन चुकी है और उसका भविष्य उज्जवल है। उनके बेटे ने 10 साल युद्ध में बिताए हों, फिर भी वह उनकी बेटी के लायक नहीं। लड़के के पिता हाथ जोड़ते हैं, यहाँ तक कि घुटनों पर गिरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वह आदमी खुद वहाँ पहुंच जाता है। औरत ठंडे स्वर में कहती है कि अब दोनों की सामाजिक हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। वह सिर्फ महान जनरल और राज्य के रक्षक जैसे हीरो की प्रशंसा करती है, जबकि उसके सामने खड़ा आदमी एक साधारण व्यक्ति है। तब वह शांत स्वर में कहता है कि वही जनरल है, लेकिन जवाब में उसे एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। झूठा, धोखेबाज। औरत सगाई तोड़ने का दस्तावेज निकालकर उस पर तुरंत साइन करने को कहती है। वह बिना बहस के कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, रिजेक्शन। औरत गुस्से में दस्तावेज फाड़ देती है और कहती है कि एक शाही अधिकारी को रिजेक्ट करने का उसे कोई अधिकार नहीं। वह ऐलान करती है कि कुछ ही दिनों में प्लेजर पवेलियन में महान जनरल के सम्मान में एक भव्य काव्य समारोह आयोजित किया जाएगा और वह आदमी वहां जरूर आए, ताकि वह खुद देख सके कि उसके और उस हीरो के बीच कितना अंतर है। उसे पता नहीं होता कि वह हीरो वही आदमी है। समारोह का दिन आता है, वह आदमी भेष बदलकर वहां पहुंचता है। औरत घोषणा करती है कि जो भी जनरल की सबसे सुंदर प्रशंसा कविता लिखेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तभी दुश्मन जनरल जैक्स जानबूझकर अपमान करने आता है। वह कहता है कि यह जनरल कुछ भी नहीं। जब औरत उसे रोकने की कोशिश करती है तो जैक्स उसे थप्पड़ मार देता है और दावा करता है कि वह उस जनरल को पैरों तले रौंद सकता है। एक राष्ट्रीय हीरो का अपमान देखकर एक व्यक्ति जैक्स को चुनौती देता है, लेकिन पल भर में हार जाता है। जैक्स सबका मजाक उड़ाता है। यहाँ नाम के लायक एक भी आदमी नहीं। एक डांसर आगे बढ़ती है और उसे सबक सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा होता है। फिर भी वह हार नहीं मानती। जब उसकी जान सच में खतरे में पड़ जाती है तब किनारे